आज वो बैठे हैं, वो कहते हैं अमृतकाल है। उनका अमृतकाल यूं है कि लोकसभा में पूरे बैठे हैं। लोग कहते हैं कि बहन हिंदू राष्ट्र होने वाला है देश। हिंदू राष्ट्र नहीं होगा देश में। देखिए खंडत अगर करना है तो हिंदू राष्ट्र की बात। अरे ईडी से डरे हुए हो? नहीं, हम ईडी से डरे हुए नहीं है। ना इमरान मसूद को निकाल दिया सहारनपुर में। अरे यार बहन जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, तुम ईडी से डरा रहे हो। संविधान बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। अरे सुनो आप यार, अभी छोटी बात कर रहे हो। लड़ाई तो संविधान की हो रही है। जो मौजूदा सरकार है संविधान बदलना चाहती है। जो देश की यहाँ बहुजन लोग हैं, जो अल्पसंख्यक और हमारे ओबीसी के जागरूक लोग हैं और अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, सब संविधान को बचाना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी जीत के आएगी और भाजपा नजर नहीं आएगी। बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाओ, इनमें से टूट के भी आ जाओ। हमारी नेता अपने आप में मजबूत है, ना तो मंदिर पे जाती, ना मस्जिद पे जाती, ना किसी का हमारी जाता। बहन जी अपने पत्ते नहीं खोलती हैं। हाँ, बहन जी पत्ते खोलेंगी जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा वो शेरनी वोट क्लब पे डोलेगी और आपकी दाढ़ी वाले और जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, ओबीसी के लोग, सब बहुजन समाज पार्टी के चक्कर लगाएंगे। हिंदू राष्ट्र में आपकी क्या हालत होगी? हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ना। बहुत वाइट कुर्ते पहन रहे हो। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मोहन भागवत सारे स्वामी संत ऐलान कर रहे हैं। अरे यार आज मोहन भागवत तो बदल के बोल रहे हैं कि भारत में संविधान की कभी भगवा पहनते थे वो सफेद कपड़े पहनने लगे। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, आप में से भी आधे भी पक्ष। अरे एक बात सुनो, तुम लुड़कू क्यों हो? तुम समानता की बात क्यों नहीं करते? देखो भाईचारा में क्यों नहीं मेंटेन करना चाहते? जिस दिन इनमें सीटों का बंटवारा होगा, आपस जूतों में ताल बटेगी और बहुजन समाज पार्टी एक जो ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के सिद्धांतों पे और संविधान बचा सकती है। पार्टी तो बचा लो, संविधान तो पार्टी बची हुई है। आप देख नहीं रहे, सब प्रदेशों में रहना आ रहा है। चाहे राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, सब जगह पार्टी की लहर है। एक विधायक है हमारे यूपी में, एक विधायक सही 1 लाख के बराबर है। जितने विधायक और मंत्री बने सब बसपा की ट्रेनिंग लेके गए। जो देश में कल्याण मजबूती चाहता है, जो देश को बहन जी का प्लान किंग मेकर बनने की है क्या? हाँ किंग मेकर है बहन जी। अब आए ना पूछने पे, किंग मेकर बहन जी। इनके पास इतने बड़े जहाज है। हमारी बहन जी सड़क की साइकिल की आदमी है, तुम उनके पीछे लग गए। बहन जी टिकट बेचती है, कहाँ टिकट बेचती है? जब सत्ता में होता है जब तो कोई भी नहीं कहता टिकट बेचती है, जब बाहर निकाल दिया जाता है जब कहते पैसे टिकट बेचती है। कैसे सुधारोगे आप लोग? सभी हमारी साफ है। हम जो है मिशन के आदमी है, बहुजन का मिशन है, बाबा साहब का मिशन है, समता मूलक समाज का मिशन है। पत्रम होगी जो इनका संगठन हो रहा है और सारे बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी सब ये देख रहे हैं कि संविधान कौन बचा सकता है, कौन मजबूत लीडर है। राहुल गांधी बचाएंगे संविधान। राहुल गांधी तो साइड में बैठेंगे। बहुजन समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी और बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा परिवार है। हो गया क्या? बीजेपी से कोई समझौता नहीं हुआ। बीजेपी की एक वोट से हमने 98 में सरकार गिराई थी। अगर हमें गिराया था तो हमने बीजेपी का लाभ उठाया, कभी उसकी जो सिद्धांतों तो समझौता नहीं किया। अगर सिद्धांतों तो समझौता करते तो उन्होंने कहा था मायावती तुम हमेशा मुख्यमंत्री बने रहना और काशीराम जी आप राष्ट्रपति बनेंगे। बहन जी ने कहा मैं आपकी छवि तो नेगेटिव हो गई है। देखिए हमारी छवि, बीजेपी की बी टीम देखिए सुनिए, बीजेपी की बी टीम नहीं है। जितने दल हैं, जिस दिन इनमें सीटों का बंटवारा होगा, आपस जूतों में ताल बटेगी और बहुजन समाज पार्टी एक जो ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब के सिद्धांतों पे और संविधान बचा सकती है। इसलिए सब अल्पसंख्यक बैकवर्ड जितना भी है, जिसमें जागृति आ गई है और अनुसूचित वर्ग के लोग, अब तो वाल्मीकि समाज भी सारा जुड़ रहा है। आप ये ना मान के चले कि बहुजन समाज पार्टी है। पहले पार्टी तो बचा लो, संविधान तो पार्टी बची हुई है। आप देख नहीं रहे, सब प्रदेशों में रहना आ रहा है। चाहे राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, सब जगह पार्टी की लहर है। एक विधायक है हमारे यूपी में, एक विधायक सही 1 लाख के बराबर है। जितने विधायक और मंत्री बने सब बसपा की ट्रेनिंग लेके गए। मुंह मिट्ठू बन रहे हो? नहीं मुंह मिट्ठे नहीं। जितने भी यहाँ एमएलए आधे से ज्यादा बैठे हैं इस वक्त की सत्ता में उत्तर प्रदेश में, सब बहुजन समाज पार्टी के ट्रेनिंग है। वहीं से ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं,
ये पाठक जी, किसका दबाव है गठबंधन में, क्यों नहीं जा किसी का दबाव नहीं है, सब हमारे साथ आएंगे। हम विचारधारा से हैं, बाबा साहब विचारधारा को लेकर के आज के जो नाटक में भी देखते हो, बाबा साहब के खिलाफ बिरादरी भी रही, बाबा साहब के पिता खिलाफ मनुवादी भी रहे। आज भी बहुजन समाज पार्टी का बाबा साहब खड़ा था अकेला। बहुजन समाज पार्टी अकेली नहीं है, जितना भी संविधान को चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहता है, जो समता मूलक समाज चाहता है, जो देश में कल्याण मजबूती चाहता है, जो देश को क्या बहन जी का प्लान किंग मेकर बनने की है क्या? हाँ, किंग मेकर है बहन जी। अब आए ना पूछने पे, किंग मेकर बहन जी है। देखिए किससे होगा गठबंधन? 2023 में चुनाव होगा, सीटों का बंटवारा जो गठबंधन विरोधी दलों का हो रहा है ये नहीं कर पाएंगे, और बहुजन समाज पार्टी के बसपा की शरण में आएंगे, और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में। बीजेपी के साथ या फिर इंडिया के साथ? नहीं, इंडिया तो हमारे साथ आएगा, बीजेपी आधी आ जाएगी, चिंता क्यों कर रहे हो? कह रहे 5% वोट रहेगा इस बार। देखिए, कोई ये गलत कह रहे हैं। बीजेपी के पास, बीएसपी के पास 13% वोट है, और आप देखना ना 45% वोट आएगा, और बहन जी ही सरकार बनाएंगी। अरे आपने उनको तो निकाल दिया है, इमरान मसूद को निकाल दिया। देखिए, हम जो है सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं, जो हमारे नेतृत्व कहता है और सिद्धांत के खिलाफ होता है वो पार्टी से बाहर होता है। क्या सिद्धांत? कह रहे ईडी से डरे हुए हो? नहीं, हम ईडी से डरे हुए नहीं है, ना ना। इमरान मसूद को निकाल दिया सहारनपुर में। अरे यार, बहन जी का थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, तुम ईडी से डरा रहे हो। हाँ, अरे गले में खराबी है थोड़ी सी। अरे संविधान बदलने की बात हो रही है सिंह साहब। संविधान नहीं बदला जाएगा, और संविधान बिल्कुल नहीं बदला जाएगा। सिंबल स्थापित हो अरे गया है। सुनो आप यार, अभी छोटी बात कर रहे हो, लड़ाई तो संविधान की हो रही है। जो मौजूदा सरकार है संविधान बदलना चाहती है। जो देश की यहाँ बहुजन लोग हैं, जो अल्पसंख्यक और हमारे ओबीसी के जागरूक लोग हैं, और अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, सब संविधान को बचाना चाहते हैं, और बहुजन समाज पार्टी जीत के आएगी और भाजपा नजर नहीं आएगी। अरे सिंबल स्थापित हो गया संसद में, देखिए। अरे हो जाने दो, ये तो आज वो बैठे हैं, वो कहते हैं अमृतकाल है, उनका अमृतकाल यूं है कि लोकसभा में पूरे बैठे हैं। लोग कहते हैं कि बहन हिंदू राष्ट्र होने वाला है देश अब। हिंदू राष्ट्र नहीं होगा देश में। देखिए, खंडत अगर करना है तो हिंदू राष्ट्र की बात करो। अरे चांद पे भी हिंदू राष्ट्र होगा। चांद तो, अरे चांद पे तो अमेरिका 1969 में ही पहुंच गया था भाई। हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अरे मोदी जी G20 करवा रहे, 20 में जो जीरो उसमें भी कमल है, देखिए। अरे 20 में क्या कमल है, ये यही बात है। तो ये ग्राउंड बना रहा है बीजेपी में, बाहर जाता विदेशों में, जो विदेशों में लोग हमारे रह रहे उन्हें इकट्ठे करके नारे लगवाता है। ऐसे G20 में ये जो बहुजन समाज की जागृत जो संविधान को बताने वाली जनता है, उसको घेर करके हिंदू राष्ट्र में आपकी क्या हालत होगी? हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ना। बहुत वाइट कुर्ते पहन रहे हो। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मोहन भागवत सारे संत, सारे स्वामी संत ऐलान कर रहे हैं। अरे यार, आज मोहन भागवत तो बदल के बोल रहे हैं कि भारत में संविधान जो कभी भगवा पहनते थे वो सफेद कपड़े पहनने लगे। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, आप में से भी आधे भी पक्ष। अरे एक बात सुनो, तुम लुढ़कू क्यों हो? तुम समानता की बात क्यों नहीं करते? देखो, भाईचारा क्यों नहीं मेंटेन करना चाहते? बहुजन समाज पार्टी भाईचारा मेंटेन करना चाहती है, और मेंटेन अब सब लोग समझ। से अब अलायंस होगा या फिर अकेले दम पे पूरे देश में? अकेले दम पे भी लड़ेंगे, जब भी जीतेंगे अलायंस जो करना चाहे हमारे साथ आ जाओ। कितनी सीट का अनुमान? बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाओ, इनमें से टूट के भी आ जाओ। हमारी नेता अपने आप में मजबूत है, ना तो मंदिर पे जाती, ना मस्जिद पे जाती, ना किसी का। हमारी जाता बहन जी अपने पत्ते नहीं खोलती हैं। हाँ, बहन जी पत्ते खोलेंगे जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, वो शेरनी वोट क्लब पे डोलेगी, और आपकी दाढ़ी वाले और जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, ओबीसी के लोग, सब बहुजन समाज पार्टी के चक्कर लगाएंगे। कह रहे हैं अपने भतीजों को पार्टी में ले आई है, राजनीति में ले आई है, परिवार सब ला रहे हैं, ले आई तो क्या चक्कर है? पता देश जब आजाद हुआ, जब से अब तक एक परिवार बैठा है। परिवारवाद फैला दिया बहन जी ने। सबके देखिए, ऐसा बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है। इसमें जो विचारधारा की बात करेगा, चाहे परिवार का आदमी है या बाहर का आदमी है, वो बहुजन समाज पार्टी का आदमी है। टिकट बेचती है बहन जी, बहन जी टिकट बेचती है, सारा पड़ता है। अरे सुनो, टिकट बेचती है 5 लाख 3 करोड़ 395 करोड़ रुपया तो बीजेपी के खाते में, पार्टी के में 162 करोड़
कांग्रेस के खाते में, बहुजन समाज पार्टी के खाते में तुम पैसा दे रहे हो क्या? पार्टी कैसे चलेगी है? तभी तो कह कैसे चलेगी? कैसे? इनके पास इतने बड़े जिहाज है, हमारी बहन जी सड़क की साइकिल की आदमी है, तुम उनके पीछे लग गए। ये बहन जी टिकट बेचती है, कहाँ टिकट बेचती है? जब सत्ता में होता है जब तो कोई भी नहीं कहता टिकट बेचती है, जब बाहर निकाल दिया जाता है जब कहते पैसे टिकट छवि को बेचती है। कैसे सुधारोगे आप लोग? सभी हमारी साफ है, हम जो है मिशन के आदमी है, बहुजन का मिशन है, बाबा साहब का मिशन है, समता मूलक समाज का मिशन है, एकता बनाने वाला मिशन है, देश की एकता। अरे मिशन परिवारवाद में मिशन खत्म हो रहा है। देखिए, देश आजाद हुआ 562 रियासतें थी। अगर ये लोग होते जो आज संविधान बदलने की बात करते हो तो इस भारत के 6 टुकड़े होते। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? पंडित जी पूछ रहे हैं हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? अरे हमारा राष्ट्र तो पहले से ही है, हिंदू राष्ट्र भगा कहाँ है? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही था। आप भी हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं? अरे हिंदू राष्ट्र कहाँ भगा है? आज तो सारी देश में हिंदू बैठा है, सारी सीटों पे बैठे ब्राह्मण लोग।